अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम करें सिविक्स 9-10 की सबक नंबर 3 है रियासत, और इस सबक के हम मुख्तसर और मारूजी सवालात करेंगे इस वीडियो में। आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं मज़ीद कौन सी वीडियोस देखना चाहती हैं। दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। सबसे पहले ये करेंगे, अफलातून के मुताबिक मिसाली रियासत की आबादी कितनी होनी चाहिए? इसकी आबादी होनी चाहिए 5040। आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क चीन। हुकूमत कितने अदारों पर मुश्तमिल होती है? 3। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस शहर में पहली इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी? मदीना मुनव्वरा में। रेडियो, टेलीविजन और कंप्यूटर हैं ज़राए इब्लाग। किसी मखसूस इलाके में कानून की खातिर लोगों के इश्तराक का नाम रियासत है। रियासत की ये तारीफ किस मशहूर मुफक्कर ने की है? ये तारीफ की थी वुडर पोल्सन ने। रियासत कितने अनासिर से मिलकर तश्कील पाती है? 4 अनासर पर। आगे है, मशहूर मुफक्कर रूसो का किस मुल्क से ताल्लुक है? यूनान से। मुसलमानों के पहले खलीफा का नाम क्या है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। चीन का कुल रकबा कितना है? 37 लाख मुरब्बा मील। आगे सवालात के जवाबात की तरफ चलते हैं। मुख्तसर सवालात ये वाले हैं जिनके हम जवाब करेंगे। सवाल नंबर 1 है, 5 ज़राए इब्लाग के नाम तहरीर कीजिए। तो ज़राए इब्लाग के नाम ये हैं: अखबारात, रसाइल, रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, फिल्म और ड्रामे। अगला सवाल है, इस्लामी रियासत से क्या मुराद है? इस्लामी रियासत से मुराद ऐसी रियासत है जहां मुसलमान हाकिम अपने इख्तियारात अल्लाह ताला की अमानत समझकर इस्तेमाल करता हो, वो खुद इस्लामी कवानीन पर अमल करता हो और दूसरों को भी इनका पाबंद करता हो। मुल्क का दस्तूर कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो, मुसलमान अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे हों, उसको हम कहेंगे इस्लामी रियासत। अगला सवाल है, हुकूमत में अदलिया का क्या किरदार है? अदलिया का किरदार हुकूमत में रियासत में अदल इंसाफ कायम करने के लिए अदलिया कायम की जाती है। अदलिया इंतजामिया के असर से आजाद होती है ताकि वो सही फैसले कर सके। अदलिया मुकन्ना की वज़ा करदा कवानीन का तहफ़्फ़ुज़ करती है, खिलाफ वर्जी करने पर सजा देती है। ये कवानीन इस्लाम के असूलों के मुताबिक होने चाहिए। अदलिया अगर इंसाफ ना करे तो रियासत में अमन व अमान कायम करना बहुत मुश्किल हो जाता है और मुल्क में जराइम बढ़ जाते हैं, बदअमनी होती है, अवाम की जिंदगी महफूज नहीं रहती, जिससे हुकूमत को खतरा लाहक हो सकता है। अगला सवाल है, प्रोफेसर डॉक्टर गार्नर की रियासत की तारीफ बयान करें। तो रियासत की तारीफ की थी इन्होंने, रियासत मुतअद्दिद अफराद का मजमुआ है जो मुस्तकिल तौर पर एक खास इलाके पर काबिज हों, जो बैरूनी दबाव से आजाद हों और इनकी अपनी एक मुनज़्ज़म हुकूमत हो जिसकी अताअत तमाम अफराद पर लाजिम हो। तो ये तारीफ की थी प्रोफेसर डॉक्टर गार्नर। अगला सवाल है कि आजकल के दौर में रियासत की आबादी कितनी होनी चाहिए? तो रियासत में आबादी का मुकर्रर करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हर रियासत की इतनी आबादी होना जरूरी है कि वो खुद कफील हो, यानी खुद से अपना खर्चा उठा सके, खुद कमाने के काबिल हो, हुकूमत या रियासत पर बोझ ना हो और अपनी तंजीम बरकरार रख सकती हो, इसके पास इतने वसाइल हों कि आबादी की अहम जरूरियात पूरी हो सके। बड़ी रियासतें काफी हद तक कामयाब है इस चीज में, ठीक है। अगला सवाल है, ज़राए इब्लाग में कंप्यूटर का क्या किरदार है? कंप्यूटर का किरदार, आज के दौर में कंप्यूटर एक अहम और नया ज़रिया इब्लाग है। इससे हम खबरें और रिपोर्टें हासिल करते हैं, नई नई इजादात और मालूमात हासिल हो रही हैं, दूसरे ममालिक से अवाम के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, इंटरनेट के जरिए बाहमी मुलाकात आसान हो गई है, कंप्यूटर के जरिए लेन देन और कारोबार जो है वो भी हो रहे हैं और इससे बहुत ज्यादा जो है वो फायदा हो रहा है। ऑनलाइन रकूम हासिल की जा सकती है इसके जरिए, मुख्तलिफ खबरों और मालूमात के जरिए राय आमा अपनाई जा रही है। ये मालूमात गलत भी हो सकती हैं, जिनसे मुआशरे में मनफी असरात मुरतब भी हो सकते हैं। ज़राए इब्लाग नज़रियात की तश्कील कैसे करते हैं? ये हमारा अगला सवाल है। मुख्तलिफ अखबारात, रसाइल, टेलीविजन,
फिल्म और इश्तेहारात के जरिए आवाम के सामने एक नजरिया रखा जाता है और फिर इस पर बहस होती है। लोग अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, जिससे नजरिए की पुख्तगी या फिर कमजोरी का पता चल जाता है और लोगों को नजरियात अपनाने के लिए आमादा किया जाता है। कुछ लोग जो हैं वो गलत दलाइल देकर लोगों को गलत नजरियात भी दे देते हैं और नजरियात गलत हों या दुरुस्त, ज़राए इब्लाग इनको अवाम तक पहुंचाने का काम करते हैं। अगला सवाल है, इक़्तिदार आला से क्या मुराद है? गार्नर के मुताबिक इक़्तिदार आला की तारीफ जो गार्नर ने की है वो ये है कि इक़्तिदार आला रियासत का वो अंसर है जिसकी बिना पर रियासत आजाद हो जाती है और किसी अदारे की इस पर पाबंदी नहीं है और न ही इसे इनकी रहनुमाई की जरूरत पड़ती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें, अपना और अपने प्यारों को रखें ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।